नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जाने-मानी कहानी ठंड में बारिश का कहर की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी आज भी हमें ईमानदारी और लालच के बारे में क्या कुछ सिखा सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो किरदारों और उनके हालातों को जानेंगे, फिर देखेंगे लालू की ईमानदारी और व्यापारी के लालच का टकराव। उसके बाद कहानी के मोड़ पर न्याय और पश्चाताप को समझेंगे और आखिर में इस पूरी कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहानी के किरदारों और उनके हालातों की, क्योंकि यह कहानी असल में दो अलग-अलग दुनियाओं की है। अच्छा, तो कहानी की सेटिंग है सुखनगर गांव की। जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड है और ऊपर से लगातार बारिश हो रही है। मतलब माहौल ऐसा है जिसने हर किसी की जिंदगी मुश्किल कर दी है। और यही मुश्किल माहौल एक तरह से इस कहानी के किरदारों के इम्तिहान का मंच तैयार करता है। अब आते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों पर, जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है लालू, जो बेहद गरीब है लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, और दूसरी तरफ है वो अमीर व्यापारी जिसके पास दौलत तो बहुत है पर मन में लालच और चालाकी भरी है। बस यहीं से कहानी का जो असली टकराव है ना, वो शुरू होता है। लालू की पत्नी गीता की ये बात उनकी पूरी बेबसी को सामने रख देती है। सोचिए, दिन रात की मेहनत के बाद भी पेट भरना मुश्किल हो रहा है। ये जो हताशा है ना, यही उनकी आने वाली मुश्किलों को और भी बड़ा बना देती है। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो लालू के किरदार का असली टेस्ट लेने वाला है। देखते हैं कि जब किस्मत उसके सामने सोने की थैली रखती है तो वो क्या करता है। होता यह है कि वही अमीर व्यापारी अपने सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं गिरा देता है और फिर वो ऐलान करता है कि जो भी इसे लौटाएगा उसे 15 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। बस यहीं से लालू की ईमानदारी की असली परीक्षा का मंच सज जाता है। तो लालू को वो थैली मिल जाती है और जैसे ही वो उसे खोलता है, उसके अंदर एक तूफान सा मच जाता है। एक तरफ इतनी दौलत जो उसकी सारी गरीबी मिटा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका ज़मीर, उसकी ईमानदारी। वो उस आदमी की परेशानी के बारे में सोचता है जिसकी ये थैली है, और आखिर में वो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि असली मन की शांति तो इसे लौटाने में ही है। लेकिन लालू की पत्नी गीता के लिए ये कोई नैतिक सवाल नहीं है। उसके लिए ये गरीबी से बाहर निकलने का एक मौका है। वो लालू को समझाती है कि ये सिक्के उनकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, उनकी सारी तकलीफें खत्म हो सकती हैं। उनका नजरिया एकदम प्रैक्टिकल है। पर गीता की इन सब बातों के बावजूद लालू अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका मानना है कि ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा धन है। तो आप देख रहे हैं, ये जो टकराव है ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि अब उनके अपने घर के अंदर भी शुरू हो चुका है। खैर, आखिर में दोनों के बीच एक समझौता होता है। वो तय करते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर थैली का मालिक नहीं मिला तो फिर वो ये पैसे रख लेंगे। इस एक शर्त ने कहानी में और ज्यादा टेंशन पैदा कर दी है। चलिए अब कहानी का फोकस वापस व्यापारी की तरफ ले चलते हैं, जिसके दिमाग में लालच अब एक खतरनाक प्लान बना रहा है। तो जब कई दिन बीत जाते हैं और कोई थैली लौटाने नहीं आता, तो व्यापारी को गुस्सा आने लगता है। पर वो ये नहीं सोचता कि उसे इनाम बढ़ाना चाहिए। नहीं, उसका लालच उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो एक बहुत ही घटिया चाल चलने की सोचता है। और ये है व्यापारी का शातिर जाल। प्लान क्या है? पहला, एक बड़ा इनाम घोषित करो, थैली के आधे सिक्के। दूसरा, इस लालच से उस इंसान को सामने लाओ जिसके पास थैली है। तीसरा, उसी पर आधे सिक्के चुराने का इल्जाम लगा दो। और चौथा, इनाम देने से साफ बच जाओ। मतलब उसका इरादा नेक इंसान को ही चोर साबित कर देना था। इससे पता चलता है कि उसका लालच किस हद तक बढ़ चुका था। और बस अब यह मामला पहुंचता है सीधा राजा के दरबार में। यहां पर अब सच और झूठ का फाइनल फैसला होना है। बेचारा लालू, जो सिर्फ एक अच्छा काम करना चाहता था, वो जैसे ही नई घोषणा सुनता है फौरन थैली लेकर पहुंच जाता है। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि वो सीधे सीधे व्यापारी के बुने हुए जाल में जाकर फंस रहा है। और जैसे ही लालू थैली वापस करता है, व्यापारी अपना असली रंग दिखाता है। वो चिल्लाकर कहता है, अरे इसमें तो 100 सिक्के थे, अब सिर्फ 50 हैं। इसका मतलब तुमने अपना इनाम खुद ही निकाल लिया। ये एक सफेद झूठ था और अब इस झूठ का फैसला राजा को ही करना था। अब जरा राजा की समझदारी देखिए। वो दोनों की बात सुनता है और फिर व्यापारी से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे
तो फिर ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी हो ही नहीं सकती। कितना आसान तर्क था, और इसी एक सवाल से व्यापारी अपने ही जाल में फंस गया। राजा ने फैसला सुनाया कि ये थैली व्यापारी की है ही नहीं और इसे लालू को दे दिया जाए। और जानते हैं, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। कानून के हिसाब से अब वो सोना लालू का था, लेकिन इसके बावजूद लालू और गीता फैसला करते हैं कि वो किसी और का पैसा नहीं रखेंगे। ये बात साबित करती है कि लालू की ईमानदारी किसी इनाम या फायदे के लिए नहीं थी, वो तो उसके वजूद का हिस्सा थी। लालू का ये काम देखकर व्यापारी की आत्मा जैसी जाग उठती है। उसे एहसास होता है कि वो अपने लालच में कितना अंधा हो गया था। वो शर्मिंदा होता है और लालू से माफी मांगता है। आखिरकार लालू की सच्चाई ने व्यापारी के लालच को हरा ही दिया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें आखिर में क्या सिखाती है? चलिए इसकी सबसे बड़ी सीख पर एक नजर डालते हैं। बात बहुत सीधी सी है। असली दौलत वो नहीं जो आपके तिजोरी में है, बल्कि वो है जो आपके किरदार में है, आपकी ईमानदारी में है। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि अंत में इनाम ईमानदारी को ही मिलता है, जोड़ी हुई दौलत को नहीं। और कहानी के आखिर में देखिए, दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। व्यापारी को ईमानदारी का सबक मिलता है और वो अपना काम सही तरीके से करने लगता है। और लालू, उसे राजा से इनाम तो मिलता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज मिलती है, मन की शांति और संतोष। और सच कहूं तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि असली दौलत इस बात में है कि किसी के पास क्या-क्या है, या इस बात में कि वो इंसान खुद कैसा है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।